ठीक है। तो इक्वेशन 5 6 को जब आप अगेन सॉल्व करेंगे नाउ, तो 5 6 आप लिख लीजिए एक साथ। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, आपके पास ये हो जाएगा। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए? आपके पास एक आसान सा मेथड एलिमिनेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखिए, y को एलिमिनेट करना है हमको। y का कोफिशिएंट देखिए +1 है, यहाँ पे -1 है, तो ऐड कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अब किसी एक इक्वेशन में, चाहे आप 5 में चाहे 6 में रख दीजिए। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में रख दीजिए x इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 3 उधर लेके जाइए, माइनस कर दीजिए, तो y इक्वल टू 1। तो कुछ बच्चों ने बहुत सही इसका आंसर दे दिया है कि सर x इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा आंसर। ठीक है ना, वेरी गुड एवरीवन। कितने लोगों ने आंसर दे चुका है? नाइस। चलिए, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये आएगा। तो जितने लोगों ने आंसर दे चुका था पहले, सबसे पहले, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। ओके, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। एक, एक बार फिर से देख लीजिए। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको डाउट हो ये रिड्यूसिबल क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है ना? हाँ, रिड्यूसिबल का क्वेश्चन करने के लिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब बात ध्यान से सुनिए, कल मैं इसी का टेस्ट भी लूंगा ना, कल ही टेस्ट होगा। तो कल मैं इसका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है, इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा। तो आप ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और रिड्यूसिबल मेथड इसे पढ़ के आज भर में कल टेस्ट लूंगा, 2 3 क्वेश्चन दूंगा, और जल्दी से करके सबको हमको दिखाना पड़ेगा। कल टेस्ट है, ठीक है ना? कल क्लास है कि नहीं मेरी? पहले कल मेरी क्लास नहीं है ना? एक मिनट, नहीं है? फिर भी जो है कब, तो मंडे को लेंगे, ठीक है ना? कल तो नहीं है तो मंडे को लूँ, ठीक है ना? तो मंडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए, तो आइए वर्ड प्रॉब्लम पे एक तो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है? तो तो एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हाँ, एक्सरसाइज, आइए उसी पे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ही आसान, इसलिए हम सेकेंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा करेंगे। पहला बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर लेंगे। तो दूसरा आप लोग करिए। दूसरा में क्या है आपका? पढ़िए क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। लिखा है 3 men and 5 men can together finish an embroidery work, ठीक है ना, इन 4 days, ठीक है? 4 दिन में जो है 3 women एंड 5 men, ठीक है ना? किसी एम्ब्रॉयडरी होता है ना, एम्ब्रॉयडरी होता है उसको एक 4 दिन में कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर लिख रहा है while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, ठीक है ना? मतलब अब क्या है कि 3 women एंड 6 men उस काम को जो है वह 3 दिन में करते हैं, ठीक है ना? मीन्स हमको क्या करना है कि मैंने नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज कर दिया, तो वो काम कुछ पहले हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वह 3 days में होता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय मेन ऑन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन एलोन। मैंने आपको पूछ रहा है कि एक आदमी
और एक माने एक आदमी और एक, हाँ एक women, ठीक है ना। यदि अकेले करेंगे तो वह काम कितने समय में हो पाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सभी लोग बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आसानी से। लेकिन सर जैसे तेज रिड्यूसिबल बोलिए, का आवाज क्वेश्चन है, बहुत धीरे आ रही है। रिड्यूसिबल का क्वेश्चन है तो इक्वेशन जो बनेगा वो रिड्यूसिबल टाइप का बनेगा। सबसे पहले जो पूछा है उसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या आपको सर थोड़ा चाहिए? तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही एक है। दिन का काम चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है और एक वीमेन कितने दिन। तो सपोज करिए लेट, क्या सपोज करेंगे, अच्छा ये बताइए सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको खुद से लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो क्या सपोज करेंगे वो बताइए। आरती बताइए आप, क्या सपोज करेंगे आप? क्या लिखेंगे? वन वीमेंस वर्क, वन डे वर्क। नो नो नो, इसको नहीं सपोज करेंगे, ये नहीं सपोज करें। राइट नहीं है। चलिए भाई और कोई बताए, जस्ट सौम्या बताओ, एक सौम्या। वुमेन अगर हम लिख एक्स डेज में कंप्लीट करती है वर्क, देन हाँ सुकृति बताओ, सुकृति बताओ भाई। वुमेन टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल्स टू एक्स डेज। हाँ चलिए सुनिए ध्यान से, वेरी गुड। मेरा वन बात मेन इन सुनिए। वाई डेज। हाँ हाँ, तो आप माने सपोज करेंगे कि लेट वन वुमेन अलोन टू फिनिश, हाँ टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज, ठीक है ना। लेट द वर्क डन बाई वन woman alone be x days and one man alone be y days। मतलब एक आदमी अकेले, एक वीमेन अकेले जो है उसको यक्ष में, और एक मैन, वीमेन नहीं होगा, एक मैन होगा, ठीक है ना। हाँ एक, हाँ वन मैन उसको वाई डेज में करेगा, ठीक है ना। एक वेमेन कितना होगा एक्स डेज में, और एक मैन जो होगा वो वाई डेज में होगा। सिंपल सी बात है। तो अब इसके बाद आपको निकालना है, अच्छा सोचिए बहुत ही आसान का टॉपिक है इसमें। तो आप यदि किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यदि कोई भी हो किसी काम को 10 दिन में करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा? तो सिंपल सी बात है भाई, 1/10 करेगा। ये हम लोग प्रीवियस क्लास के हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको वही करना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका? हाँ वन विमेन, हाँ सॉरी, इधर आइए आप, ठीक है नेक्स्ट पेज। वन डे, वन डे वर्क ऑफ वन विमेन कितना हो जाएगा भाई? 1/x। फिर वन डे वर्क ऑफ, वन डे वर्क ऑफ कितना है? वन मैन कितना हो जाएगा भाई? 1/5। बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि एक्स दिन में फिनिश करते हैं तो एक दिन का जब काम पूछा जाएगा तो 1/x हो जाएगा। और उसी तरह इसका एक दिन का
पूछा जाएगा तो आप 1 टू वीमेन का काम क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने मैन है भाई, 5 मैन है, तो 1 मैन का काम कितना है, 1/y है, तो 5 का 5/y हो जाएगा। अब ये कितने दिन में होता है भाई, 4 डे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा 1, इसको लिखेंगे 1/4, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर C2 के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, C2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका कितना है, 3 वीमेन है ना, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इक्वेशन, क्योंकि दूसरे में देखिए 3 वीमेन एंड 6 मैन है, तो 3/x है 6/y 1/3 के बराबर होगा। जो आपका रिजल्टेंट है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी 1/4। तो ये आप दोनों इक्वेशन हो गया। आप दोनों रिड्यूसिबल की तरह लग रहा है, आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए और दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्या सपोज करेंगे, अब इसके बाद लेट 1/x बी ए एंड 1/y बी। अब बी ले लीजिए, अब ए बी इसमें पुटअप करिए और सॉल्व करिए, जैसे बताया हूँ वैसे वैसे सॉल्व करिए। तुरंत एक्स एंड वाई की, पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल देंगे। सभी लोग सॉल्व करके इसको हमको भेज दीजिएगा, नोट्स इसका क्लिक करके भेज दीजिएगा। और कल और नेक्स्ट, ठीक है ना, कल तो आपकी क्लास नहीं है, लेकिन आप प्रिपरेशन करेंगे पूरे चैप्टर का। मैं इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा मंडे को। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको सॉल्व करके सभी लोग भेज दीजिएगा, पहले लिख लीजिए सभी लोग और सॉल्व करके भेज दीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको सोल्यूशन इतना पार्ट लिख लीजिए, इसके बाद सॉल्व करके भेजिएगा। देखिए इसके आगे आप क्या लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा। नाउ यहाँ पे पुट करके देखिए, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, और इसका हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा और सॉल्व करके आप इसको आराम से सॉल्व करके हमको भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अटेंडेंस 1 मिनट, लगभग सबका हो गया ना, चलिए ठीक है, जाइए जाइए, हो गया।